आप सुन रहे हैं द कॉन्वर्सेशन स्फीयर। यहाँ हम आपको बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में चल रही उन चीजों को देखते हैं जिन्हें हम आमतौर पर नजरअंदाज कर देते हैं। क्योंकि ज़्यादातर फैसले हम सोच समझकर नहीं लेते, बल्कि ऑकवर्डनेस या गिल्ट से बचने के लिए लेते हैं। आज की बातचीत एक बहुत सिंपल सवाल से शुरू होती है। क्या आपको कभी किसी ने कुछ फ्री दिया है और आपने खुद को हाँ कहते हुए पाया? और जब किसी ने पूछा कि आपने हाँ क्यों कहा, तो आपके पास कोई साफ जवाब नहीं था। बस इतना लगा कि ना बोलना सही नहीं लगता। हम बचपन से सुनते आए हैं। लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी में फ्री कभी सिर्फ फ्री नहीं होता। रॉबर्ट सियाल्डीनी की किताब इन्फ्लुएंस यहीं से शुरू होती है, किसी चाल या ट्रिक से नहीं। बल्कि एक ह्यूमन रिफ्लेक्स से। जब कोई हमें कुछ देता है तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली बैलेंस बनाना चाहता है। यह कर्टसी या कल्चर नहीं, बल्कि हमारी वायरिंग है। और यही वायरिंग हमें उन जगहों पर हाँ बोलवा देती है जहां हम एक्चुअली ना कहना चाहते थे। ऑफिस का एक छोटा सा सीन सोचिए। आप अपनी डेस्क पर बैठे हैं, एक कॉलीग आता है और बोलता है, चाय मैं ले आता हूँ। आपने न तो मांगी थी, न कोई डील हुई थी। लेकिन 2 दिन बाद वही कॉलीग कहता है, यार ये फाइल देख लेगा। और आप बिना सोचे हाँ बोल देते हैं। इसलिए नहीं कि फाइल इम्पॉर्टेंट है या आपके पास टाइम है। बल्कि इसलिए कि ना बोलना ऑकवर्ड लगता है। इन्फ्लुएंस में इसे परसुएशन नहीं, ऑब्लिगेशन कहा गया है। एक इनविजिबल ऑब्लिगेशन, जिसका कोई इनवॉइस या प्रूफ नहीं होता। लेकिन वेट होता है, मेंटल वेट। द कॉन्वर्सेशन स्फीयर में हम इसे ब्लेम नहीं करते। क्योंकि ज़्यादातर लोग जानबूझकर मैनिपुलेट नहीं करते। वह भी उसी वायरिंग पर चल रहे होते हैं। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम ये मान लेते हैं कि ये सब नॉर्मल है और कभी क्वेश्चन नहीं करते। डेटिंग में यही पैटर्न और ज्यादा साफ दिखता है। डिनर उसने पे किया, अब सडनली बाउंड्रीज रखना थोड़ा रूड लगने लगता है। आप अपने डिसीजन को उस डिनर के साथ जोड़ देते हैं। जबकि किताब साफ कहती है कि गिफ्ट और कंसेंट कभी लिंक्ड नहीं होते। लेकिन ह्यूमन ब्रेन लॉजिक नहीं, बैलेंस फॉलो करता है। इसलिए कई लोग अपनी कंफर्ट से ज़्यादा एडजस्ट करते हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कुछ लिया था। फैमिली डायनामिक्स में यह और भी डेंजरस हो जाता है। हमने तुम्हारे लिए इतना किया है। यह सेंटेंस लाउड नहीं होता, लेकिन हैवी होता है। और जैसे ही ये बोला जाता है, आपका दिमाग डिसीजन मोड में नहीं, डेट मोड में चला जाता है। इन्फ्लुएंस की सबसे अनकंफर्टेबल बात यही है। यह कहती है कि ज़्यादातर मैनिपुलेशन मॉरल नहीं होती, मैकेनिकल होती है। आप वीक नहीं हैं अगर आप फंस जाते हैं। आप ह्यूमन हैं। द कॉन्वर्सेशन स्फीयर में हम यही पॉइंट बार बार रिपीट करते हैं। अवेयरनेस का मतलब पैरानॉइड होना नहीं होता। अवेयरनेस का मतलब है पैटर्न पहचानना। नोटिस करना कि आप डिसीजन क्यों ले रहे हैं। फ्री चीज इसलिए महंगी होती है क्योंकि वह चॉइस नहीं देती। वह आपको ऐसा फील कराती है कि चॉइस ऑलरेडी बन चुकी है। और सबसे सटल पार्ट, आपको लगता है कि डिसीजन आपका था। जबकि किताब साफ कहती है कि रिफ्लेक्स ने डिसीजन लिया था। इस एपिसोड का मतलब ये नहीं कि आप फ्री चीज़ लेना बंद कर दें। बस अगली बार एक छोटा सा पॉज लें। और खुद से पूछें, क्या मैं हाँ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ या क्योंकि मुझे ऑकवर्ड लग रहा है। अगर यह सवाल आपको अनकंफर्टेबल लगता है, तो यह बातचीत अपना काम कर रही है। क्योंकि द कॉन्वर्सेशन स्फीयर आपको बदलने नहीं आया। वह आपको देखने की जगह देता है। अगली बातचीत में हम बात करेंगे उस लाइन की जो सबसे हार्मलेस लगती है। बस एक छोटा सा काम। और कैसे वही लाइन धीरे धीरे चॉइस को हैबिट में बदल देती है।